कालू जी, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि हमारी शादी की सालगिरह में हर साल हम केक काटते हैं, पार्टी का अरेंजमेंट करते हैं, पर ये फालतू का खर्चा करने से अच्छा है कि जंगल के सारे पक्षियों के लिए हम कुछ नया करेंगे। हाँ कालेश्वरी, तुम सही कह रही हो। हमारी खुशी के बारे में हम हर रोज सोचते हैं, पर मेरा तो ख्याल है कि हम हमारी खुशी के बारे में ना सोचकर हम जंगल के दूसरे पक्षियों के बारे में सोचेंगे, जो बूढ़े पक्षी हैं, जिनको सहायता की जरूरत है, उनको हम मदद करेंगे। हाँ कालू जी, आप तो सही कह रहे हो। हमारे जंगल में तो इतने बहुत सारे बूढ़े पक्षी हैं जिनके बारे में हमने कभी नहीं सोचा। जिन बूढ़े पक्षियों के बेटे शादी करके दूसरे जंगल में जाकर रहने लगे, और उनके माता पिता तो इसी जंगल में हैं। वो तो भूख प्यास के मारे बहुत ही तड़प रहे हैं। न जाने कितने पक्षी भूख प्यास से मर भी गए। हाँ कालेश्वरी, तुम तो सही कह रही हो। हमारे जंगल में ऐसे बहुत पक्षी हैं जो भूख प्यास के मारे तड़प रहे हैं। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है कि हम जंगल में एक अनाथ आश्रम खोलेंगे। वहाँ पर पानी खाना सब हम रखेंगे। वहाँ पक्षी बहुत खुशी से रहेंगे। हम बहुत ही बड़ा अनाथ आश्रम बनाएंगे। अरे वाह कालू जी, आपने तो मेरे मन की बात ही छीन ली। मेरे दिमाग में भी ऐसा ही आइडिया आया था। हम दोनों मिलकर जरूर एक अनाथ आश्रम बनाएंगे। वहाँ पर हम सभी सुविधा देंगे, तब जंगल के सारे पक्षी बहुत खुशी से रहेंगे और हमारा भी मन उसमें लगेगा। अरे कालेश्वरी, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर साल हम किसी का ना किसी का जन्मदिन मनाते हैं। वो तो बस ऐसा ही खर्चा करते हैं। हम घूमने के लिए चले जाते हैं, इधर उधर भटकते हैं। हर साल की तरह जन्मदिन मनाने की क्या जरूरत है। हमारे जन्मदिन के खर्चे पर किसी का पेट भर जाए तो कितना अच्छा लगता है हमको। बस आगे से पूरी जिंदगी हम ऐसा ही करेंगे, दोनों मिलकर जंगल में खुशियाँ बांटेंगे। हाँ कालू, आप तो सही कह रहे हो। हम ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमसे कुछ नया सीखेंगे। जन्मदिन करने से अच्छा है कि किसी का पेट भर जाए। हमारे हिस्सों की खुशी दूसरों में बांट जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। बहुत दिनों के बाद कालेश्वरी और कालू ने जंगल में बहुत ही बड़ा अनाथ आश्रम खोला, जो बहुत पक्षियों के लिए बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ पर बहुत से पक्षी रहने के लिए चले आ गए। वहाँ पर बहुत ही सुविधा दी गई थी। सभी पानी की सुविधा थी, खाने की सुविधा थी और आराम से सोने की सुविधा थी। सब कुछ किया था कालू ने और कालेश्वरी ने। जंगल के पक्षी तो आपस में बातें कर रहे थे कि कालू ने और कालेश्वरी ने हमारे लिए कितना ही अच्छा सोचा। हमारे बच्चों ने हमारी कभी परवाह नहीं की, पर कालू ने और कालेश्वरी ने इतना सोचा कि हम कभी भूखे ही नहीं रहेंगे। कालेश्वरी और कालू हर दिन अनाथ आश्रम में आकर सभी की देखभाल भी करते थे। खाने की कम ना हो, पानी की कम ना हो, हर तरफ उनका ध्यान था कि किसी को भी जरूरत हो तो उसे लाकर देते थे। जंगल के सारे पक्षी तो बहुत ही खुश हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर मुफ्त का खाना और पानी भी मिलता था। कालू ने तो बहुत ही सुविधा की गई थी। अरे हमारे पास तो हमारे बच्चे थे, पर उनको हमारी इतनी सी भी परवाह नहीं थी। उनके जन्मदिन मनाने के लिए वो बहुत घूमने के लिए जाते थे, फिजूल का खर्चा करते थे, पर हमारे बारे में उनने एक बार भी नहीं सोचा।
एक दिन कालेश्वरी अपने कालू से कहती है कि सुनिए जी, अभी तो दिवाली आने वाली है, तो मैं सबसे पहले अनाथ आश्रम में जाकर मिठाई बांटना चाहती हूँ। हम दोनों जाकर मिठाई पहले अनाथ आश्रम में बांटकर फिर हम घर में हम दिवाली मनाएंगे। अरे तुम्हारी तो आइडिया बहुत अच्छी लगी मुझे कालेश्वरी। हम सभी अनाथ आश्रम के पक्षियों के लिए हम कपड़े भी लेंगे और उनको जो जो चाहिए वो हम दिवाली का सारा सामान लेके जाएंगे। अच्छी अच्छी मिठाई भी लेके जाएंगे। कितना सुकून मिलता है ना कालेश्वरी। हमारे बच्चे भी कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो गए हैं। हाँ हाँ कालू, आप जो कह रहे हो वो सही है। माँ बाप जो करते हैं वो बच्चे तो सीखते ही है हर रोज। अरे कालू, मैं तो आपको बताना ही भूल गई थी। कल मैं मार्केट चली गई थी तो तभी वहाँ पर किसी पक्षियों का झगड़ा हुआ था। तो बच्चे वो झगड़ा छुड़वाने की बजाय वो मोबाइल में शूटिंग कर रहे थे, तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। आजकल के बच्चे तो बहुत बिगड़ चुके हैं, उनको बस मोबाइल ही चाहिए। हाँ कालेश्वरी, तुम तो सही कह रही हो। आजकल के बच्चे तो बस फेमस होने के लिए कुछ भी करते हैं। ये सुनो कालेश्वरी, हमारे बच्चे ऐसे नहीं होने चाहिए। हमारे बच्चों ने सबकी मदद करनी चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हमारे बच्चे मोबाइल से दूर ही रहे, तभी तो कुछ अच्छा होगा। अगली ही सुबह कालेश्वरी और कालू अनाथ आश्रम के लिए निकल जाते हैं और वहीं जाकर सभी पक्षियों के लिए बहुत सी मिठाई देते हैं, कपड़े देते हैं और उनके साथ खुशियाँ मनाते हैं। कालेश्वरी के बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारे माँ बाप कितने प्यारे हैं कि सभी के साथ मिठाई बांटते हैं, सबसे प्यार करते हैं। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमारे खुशी से पहले दूसरे की खुशी। अनाथ आश्रम के सभी पक्षी बहुत ही खुश हो जाते हैं कि सबसे पहले मिठाई हमको खाने को मिल गई। हमारे घर में भी हम ऐसी मिठाई नहीं खाते थे जो कालू ने और कालेश्वरी ने हमको दे दी। सभी पक्षी तो आपस में बातें ही कर रहे थे कि ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं, इनका बहुत ही अच्छा होगा। कुछ सालों के बाद जो अनाथ आश्रम में पक्षियाँ थे, उनके बच्चे तो बस ऐसे ही देखने के लिए चले आ गए थे कि हमारे माँ बाप मरे हैं या जिंदा है, बस देखने के लिए आ गए थे। तब उनको पता चलता है कि जंगल में कालेश्वरी ने और कालू ने एक बहुत ही बड़ा अनाथ आश्रम खोल के रखा है। जो बच्चे अपने माँ बाप को नहीं संभाल पाते उनके लिए तो अनाथ आश्रम है। सभी पक्षी तो देखने के लिए चले आ गए थे। उन्होंने ये सोचा कि अभी यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे माँ बाप तो इसी अनाथ आश्रम में बस आओ जी लेंगे, तो इनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलो हम वापस चलते हैं हमारी जिंदगी में, बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अब इनके बारे में सोचने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा कहकर सभी पक्षी के बच्चे जो आए थे वो खुश होकर अपने जंगल में चले जाते हैं। अनाथ आश्रम के सभी पक्षी बहुत ही दुखी हो गए, क्योंकि हमारे बच्चे हमसे मिलने के लिए आए थे पर बिना मिलते ही चले गए। वो तो बहुत ही खुश है, चलो जाने दो, उनकी जिंदगी है, उनको जीने दो, हम तो यहाँ जी लेंगे। ये सारी बातें कालेश्वरी और कालू को पता चलती है, तो कालेश्वरी अपने पति से कहती है कि ऐसे बच्चे पैदा करने से अच्छा है कि बच्चे ही ना हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे बच्चे होने ही नहीं चाहिए। अरे कालेश्वरी, तू क्यों चिंता करती है? ये गलती बच्चों की नहीं है, बच्चों की माँ बाप की है। वो तो
मांगने से पहले ही बच्चों को सब कुछ दे देते हैं, इसीलिए बच्चों को कभी मालूम ही नहीं पड़ता कि भूख प्यास क्या होती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये माँ बाप कभी बच्चों को एहसास ही नहीं होने देते, तो इसमें माँ बाप का ही कसूर होता है ना। तुम चिंता करना छोड़ दो। हाँ हाँ कालू, आप तो सही कह रहे हो। बच्चों को लाड़ प्यार करना, पर हद से ज्यादा नहीं करना, वरना वो बिगड़ सकते हैं।